प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर। इस सीट से टीएस सिंहदेव विधायक हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। भाजपा को इस सीट में प्रत्याशी तय करने में काफ़ी समय लगा, लेकिन उन्होंने अब राजेश अग्रवाल को प्रत्याशी के रूप में अंबिकापुर सीट से उतार दिया है। डिप्टी सीएम के सामने राजेश अग्रवाल होंगे और राजेश अग्रवाल हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, किस तरह की चुनौती देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा आपके सामने है, लगातार विधायक रहे हैं और डिप्टी सीएम। कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्व से ही ज्ञात था कि अंबिकापुर विधानसभा में कांग्रेस से वही लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन ने उसी हिसाब से तैयारी की थी, इसलिए कोई बहुत चुनौती नहीं है। दावेदार और भी थे, कहीं कोई बगावत या कोई विरोध? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दावेदार थे सभी योग्य थे। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। सभी मेरे सीनियर हैं, वो लोग सभी का सहयोग और आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है। पिछले आंकड़ों को देखें तो 40,000 की खाई है, उसको कैसे पाटेंगे? पिछले 2 चुनाव में वो विपक्ष में थे, इस बार खुद मंत्री रहे और क्षेत्र की जनता से एकदम दूरी बना के रखे, जिससे क्षेत्र की जनता उनसे निराश और नाराज है। और उनके पास जो भी मंत्रालय थे उसमें वो एकदम फेल हुए हैं, जिसकी वजह से जनता में घोर निराशा है और इस बार हम लोगों को जनता सहयोग करेगी। राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन आप कभी उनके करीबी हुआ करते थे, आपसी संबंध कैसे हैं? जब करीबी थे तो निश्चित रूप से उनके साथ थे। जब से भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ किसी प्रकार का उनसे संपर्क नहीं है। कांग्रेस ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। चुनाव से पहले भूपेश बघेल ने घोषणा कर दी है कि फिर से वो कर्ज माफ़ी करेंगे। इसका कितना असर दिखता है? कांग्रेस ने पिछले बार भी अपने घोषणा पत्र में बहुत से ठग वायदे किए थे जो कि पूरे नहीं किए हैं। जनता उनके ठग वायदे को जान गई है और इसीलिए ठगे सरकार कहा जाता है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी जो कि नहीं दिया गया। महिला समूह स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ़ी का किया गया था, नहीं किया गया। हमारे जितने भी पेंशनधारी हैं उनके पेंशन को 350 से 1000 करने का वायदा किया था, नहीं किया गया। ऐसे बहुत से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया। जनता उनके ठग को जान गई है, इसलिए जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। आप चुनावी मैदान में हैं, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो मैं ये करूंगा। क्या आपके पास कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक दो ऐसे काम जो आपके सपने में हो कि मैं अगर विधायक बना तो मैं क्षेत्र की जनता के लिए ये करूंगा? बहुत से काम हैं। हम तो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, मैं खुद भी किसान हूँ। सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना बहुत बड़ा काम है। श्याम प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, उसका पानी अभी तक टेल तक नहीं पहुँचता है। कुंवरपुर डैम का पानी टेल तक नहीं पहुँचता है। 15 वर्षों में रमन सरकार में बहुत से डैम बनाए गए, लेकिन उसका इस 5 वर्ष में मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसकी वजह से सिंचाई योजनाओं से हमारे किसान भाई वंचित हैं। उन सबको दुरुस्त किया जाएगा। बिजली बिल अनाप शनाप आता है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। 4 गुना बिजली बिल आ गया, सामने वाले को पठाना पड़ रहा है। इन सब समस्याओं से क्षेत्र की जनता को निजात दिलाएंगे और सबसे बड़ी बात, हम 24 घंटे जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे, अपने देवतुल्य जनता से दूरी नहीं बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अंबिकापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल, जो अब डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के सामने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, पूरा संगठन भाजपा का इनके साथ है और संगठन मिलकर चुनाव लड़ेगा। विधायक अगर ये बनते हैं तो क्षेत्र में मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान देंगे। इसके अलावा भी जो क्षेत्र की मूलभूत ज़रूरतें हैं उसके लिए ये हमेशा खड़े रहेंगे। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।